टॉप 100 क्वेश्चंस की सीरीज में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। इस सीरीज में मैंने ये प्रयास किया है कि यूपी ट्रिपल एससी पेट के एग्जाम में जो आने वाले हिस्ट्री से आने वाले जो क्वेश्चन हैं उनको हम टॉपिक वाइज कवर करेंगे। तो आज हम इंडियन हिस्ट्री का फर्स्ट टॉपिक सिंधु घाटी की सभ्यता, इसके 100 क्वेश्चन को कवर करेंगे। नेक्स्ट इसके आगे जो भी आपका सिलेबस होगा, सिलेबस के अकॉर्डिंग हम रोज एक टॉप 100 क्वेश्चन की सीरीज लेके हर टॉपिक वाइज जरूर आपके सामने आएंगे। तो चलिए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और पढ़ते हैं 100 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो या तो किसी पेपर में आ चुके हैं या पूछे जाने के चांस हैं। तो तैयार रहिए मेरे साथ पूरे लास्ट तक, बस 10 से 15 मिनट दीजिए, यहां से आपके 1 या 2 नंबर जरूर फिक्स होने वाले हैं। तो चलिए क्वेश्चन फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता किस काल की थी? जो पहला क्वेश्चन पूछा जाता है सिंधु घाटी सभ्यता से, वो पूछा जाता है कि सिंधु घाटी सभ्यता जो है किस काल की थी। तो याद रखना है आपको, ये जो सभ्यता थी वो कौन से कांस्य युग की थी। कांस्य युग की ये सभ्यता थी सिंधु घाटी की। नेक्स्ट है सिंधु घाटी सभ्यता की खोज किसने की? ये क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये जब आता है तो कंफ्यूजन वाला लेके आता है, तो इसको याद रखना है कि इसका नाम क्या है। जिन्होंने इसकी खोज की वो है दयाराम साहनी। अगला है मोहनजोदड़ो की खुदाई किसने करवाई? तो जो ये थे आर डी बैनर्जी, इन्होंने खुदाई करवाई। खोज किसने की? दयाराम साहनी। तो ये यहाँ से प्रमुख चीजें याद रखना है। सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख नगर कौन सा था? ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सिंधु घाटी सभ्यता की बात होती है तो सबसे पहले जिस नगर की बात होती है वो है मोहनजोदड़ो। तो याद रखना है सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख नगर कौन सा था? मोहनजोदड़ो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है सिंधु घाटी सभ्यता का व्यापारिक बंदरगाह कौन था? तो सिंधु घाटी सभ्यता का जो व्यापारिक बंदरगाह है वो कौन सा था? लोथल था। अगला क्वेश्चन है सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किस नदी के किनारे बसे थे? तो जो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग थे वो सिंधु नदी के किनारे बसे थे और इसी सिंधु नदी के किनारे बसे होने के कारण इस सभ्यता को सिंधु घाटी की सभ्यता कहा गया। ये याद रखना है, इसी नदी के नाम पर इस सभ्यता का नाम सिंधु घाटी की सभ्यता पड़ा। सिंधु घाटी सभ्यता के नगर किस योजना पर बने थे? जो नगर बने थे सिंधु घाटी सभ्यता में वो किस योजना पर बने थे? तो ये हो जाएगा ग्रिड प्रणाली। कौन सी प्रणाली है? ग्रिड प्रणाली, इसे याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है मोहनजोदड़ो का क्या अर्थ है? ये भी कई एग्जाम में आ चुका है क्वेश्चन, तो याद रखिएगा मोहनजोदड़ो का अर्थ है मृतकों का टीला। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 है सिंधु घाटी की मुद्रा किस धातु की बनी थी? यानी कि जो इस टाइम की मुद्रा थी वो किस धातु की बनी थी? तो तांबा याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मोहनजोदड़ो की सबसे प्रसिद्ध इमारत कौन सी है? मोहनजोदड़ो जो है उसकी सबसे प्रसिद्ध इमारत कौन सी है? तो विशाल स्नानागार जो यहाँ पे मिला वो यहाँ की सबसे प्रसिद्ध इमारत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हड़प्पा की खोज कब हुई? तो हड़प्पा की खोज 1921 में हुई। ठीक। अगला है सिंधु घाटी सभ्यता के लोग की मुख्य जीविका क्या थी? यानी कि यहाँ जो लोग थे उनकी मुख्य जीविका क्या थी? तो यहाँ से कृषि का नाम याद रखना। कृषि जो था यहाँ का मुख्य जीविका का साधन था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13 सिंधु घाटी सभ्यता का धार्मिक प्रतीक कौन सा था? इनका धार्मिक प्रतीक कौन सा था? तो यहाँ से याद रखना है पीपल वृक्ष, योग मुद्रा में पुरुष और पशुपति महादेव, ये इनका क्या था? धार्मिक प्रतीक था। क्वेश्चन नंबर 14 है सिंधु सभ्यता में प्रयुक्त लिपि कौन सी थी? यहाँ की यानी कि यहाँ जो लिपि प्रयुक्त होती थी वो कौन सी लिपि थी? तो पिक्टोग्राफिक यानी कि चित्रलिपि, यानी चित्रों को बनाकर अपने विचारों को ये लोग प्रकट करते थे। अगला क्वेश्चन है सिंधु घाटी सभ्यता का पहला खोजा गया स्थल कौन सा था? तो सबसे पहला जो खोजा गया स्थल है वो कौन सा था? हड़प्पा। अगला है किस स्थल पर सिंधु सभ्यता की मृद भांड भट्टियां मिली? जो मृद भांड भट्टियां मिली चौहुंदड़ो में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17 सिंधु सभ्यता के लोग किस धातु से अपरिचित थे? जो सिंधु सभ्यता के लोग थे वो कौन से धातु से अपरिचित थे? तो इसका जवाब लोहा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे दक्षिणी स्थल कौन सा माना जाता है? तो सबसे दक्षिणी स्थल जो है वो था दैमाबाद। तो यहाँ से आपको सभी याद रखने हैं। दक्षिणी हो गया, पूर्वी याद कर लीजिए, पश्चिमी याद कर लीजिए, उत्तरी याद कर लीजिए, आप चारों याद कर लीजिए, कोई ना कोई एक हो सके यदि पूछ लिया जाता है तो आपको याद रहेगा। ठीक। तो दक्षिणी कौन सा था? दैमाबाद। किस स्थल से नृत्य करते हुई बालिका की मूर्ति मिली? तो मोहनजोदड़ो से। ठीक। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20 सिंधु सभ्यता के लोग किस देवता की पूजा करते थे? तो सिंधु सभ्यता के लोग जो है मातृ देवी
और पशुपति शिव की पूजा करते थे। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। सिंधु सभ्यता में कब्र के साथ वस्तुएं क्यों रखी जाती थी? यानी कि ये लोग मृतकों के कब्र के साथ वस्तुएं रख देते थे क्योंकि ये पूर्व जन्म में विश्वास रखते थे। पूर्व जन्म में विश्वास के कारण ये लोग क्या करते थे, मृतकों के साथ वस्तुएं रखी जाती थी। उनका जो कब्र बनाया जाता था उसमें उनके यूज की वस्तुएं रखी जाती थी। चलिए अगले क्वेश्चन पे हम आते हैं 22। सिंधु सभ्यता किस स्थल से चबूतरे की बनी दोहरी रसोई मिली? सिंधु सभ्यता के किस स्थल से चबूतरे पर बनी दोहरी रसोई मिली? तो ये है कालीबंगा। ठीक, यहाँ से कालीबंगा को आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन 23 है। सिंधु सभ्यता के लोग किस कपड़े का प्रयोग करते थे? तो ये लोग सूती वस्त्र का प्रयोग करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है। सिंधु सभ्यता का प्रमुख धातु कौन सा था? तो कांसा यानी कि ब्रॉन्ज जिसे कहते हैं, ये यहाँ का क्या था, प्रमुख धातु था। अगला क्वेश्चन नंबर 25। सिंधु सभ्यता में सिंचाई के लिए किस तकनीक का उपयोग होता था? जो सिंधु सभ्यता है वहां सिंचाई के लिए किस तकनीक का उपयोग होता था? तो प्राकृतिक वर्षा और नदी के जल पर निर्भर था। यानी ये लोग प्राकृतिक वर्षा और नदी के जल पर निर्भर रहते थे। अगला क्वेश्चन यहाँ से हो जाता है कि सिंधु सभ्यता के लोग किस प्रकार की ईंटों का प्रयोग करते थे? तो पकी हुई आयताकार ईंटें का प्रयोग ये लोग करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है। मोहनजोदड़ो की प्रमुख इमारत ग्रेट बाथ का उपयोग किसके लिए होता था? तो ये जो है, जो विशाल स्नानागार था, इसका उपयोग किस लिए होता था? धार्मिक या सार्वजनिक स्नान के लिए। कोई भी धार्मिक कार्यक्रम हुआ या फिर सार्वजनिक स्नान का हुआ तो उसके लिए विशाल स्नानागार यानी कि ग्रेट बाथ का प्रयोग किया जाता था। लोथल किस राज्य में स्थित है? तो याद रखना है लोथल कहाँ पे स्थित है, गुजरात राज्य में। अगला है हड़प्पा किस राज्य में स्थित है? तो हड़प्पा जो है पंजाब में, अब पाकिस्तान में हो गया है। अगला है सिंधु सभ्यता के लोग किस खेल से परिचित थे? तो पासे और चेस जैसे खेल से ये लोग क्या थे, परिचित थे। अगला है सिंधु सभ्यता का पतन किस कारण हुआ? इसका सबसे मान्य कारण क्या माना जाता है? तो प्राकृतिक आपदाएं और जलवायु परिवर्तन को इसका सबसे मान्य कारण माना जाता है। नेक्स्ट है किस स्थल से अग्निदेवियां प्राप्त हुई हैं? तो कालीबंगा। अग्निवेदियां प्राप्त हुई हैं, सॉरी अग्निदेवियां मैंने बोल दिया था। तो किस स्थल से अग्निवेदियां प्राप्त हुई है? तो यहां से आपको कालीबंगा का नाम याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 33 है। किस स्थल से तांबे का बैल मिला? तो कालीबंगा से ही। तांबे का बैल कहां से मिला? कालीबंगा से। नेक्स्ट है किस स्थल से हाथी की मूर्ति प्राप्त हुई? धोलावीरा। धोलावीरा जो है यहाँ से कौन सी मूर्ति प्राप्त हुई? तो हाथी की मूर्ति प्राप्त हुई। क्वेश्चन नंबर 35 है। सिंधु सभ्यता के नगरों में सबसे प्रमुख विशेषता क्या थी? नियोजित नगर योजना। सिंधु सभ्यता के नगरों में सबसे प्रमुख व्यवस्था क्या थी? कि यहाँ पे नियोजित नगर योजना थी। ठीक। लोथल से मिली डार्क यार्ड क्या दर्शाती है? समुद्री व्यापार की जानकारी, यानी इन लोगों को समुद्री व्यापार की भी जानकारी थी। तो लोथल से मिली डार्क यार्ड क्या दर्शाती है? समुद्री व्यापार की जानकारी। अगला है 37 नंबर। सिंधु सभ्यता के लोग किस धातु से परिचित नहीं थे? तो ये अभी हम लोग को ऊपर क्वेश्चन पढ़ चुके हैं, लोहा से ये लोग परिचित नहीं थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है। सिंधु सभ्यता की चित्रलिपि को आज तक क्यों नहीं पढ़ा जा सका? द्विभाषी अभिलेख नहीं मिला। क्वेश्चन नंबर 39 है। सिंधु सभ्यता का वह स्थल जहां जल प्रबंधन की उत्तम व्यवस्था थी, तो वो कौन सा है? धौलावीरा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40। हड़प्पा संस्कृत के लोग किस प्रकार के मकान बनाते थे? तो पक्की ईंटों के मकान। ये जो है पक्की ईंटों के मकान बनाते थे हड़प्पा संस्कृत के लोग। अगला है क्वेश्चन नंबर 41 कि नदी घाटी सभ्यता के घरों में कौन सी सुविधा थी जो आज की भी आधुनिक है? तो स्नानागृह और निकासी की व्यवस्था। स्नानगृह और निकासी की व्यवस्था। ठीक। अगला है किस स्थल से चक्की और सिलबट्टा प्राप्त हुआ है? तो ये जहां से प्राप्त हुआ है वो है मोहनजोदड़ो। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 43। हड़प्पा सभ्यता के लोग किस जीव को पवित्र मानते थे? तो इसका जो जवाब हो जाएगा वो है एक सींग वाला बैल, जिसे यूनिकॉर्न कहा जाता है। ठीक। अगला क्वेश्चन है 44। किस स्थल से सिंधु सभ्यता की सबसे लंबी सड़क मिलती है? तो इसका जवाब है कालीबंगा। नेक्स्ट है सिंधु सभ्यता का ऐसा स्थल कौन सा है जहां नगर को दो भागों में बांटा गया था? तो वो कौन सा था? मोहनजोदड़ो। ठीक। अगला क्वेश्चन है कि किस स्थल से मिट्टी की गाड़ी प्राप्त हुई? तो चौहुंदड़ो से मिट्टी की गाड़ी प्राप्त हुई।
अगला है सिंधु घाटी सभ्यता की अर्थव्यवस्था किस पर आधारित थी? कृषि और व्यापार पर। इसका सही जवाब क्या है? कृषि और व्यापार। नेक्स्ट है कि किस स्थल से तांबे की मुहरें प्राप्त हुई? तो इसका जवाब हो जाएगा हड़प्पा। हड़प्पा से क्या हुआ? तांबे की मुहरें प्राप्त हुई। फिर अगला क्वेश्चन है सिंधु सभ्यता के लोग मृतकों को किस प्रकार दफनाते थे? संपूर्ण शरीर या राख के साथ दफन करते थे, या तो उसके संपूर्ण शरीर को दफन करते या उसका राख को दफन करते थे। नेक्स्ट है सिंधु घाटी सभ्यता की प्रमुख फसलें क्या थी? गेहूं, जौ, ये जो है यहाँ की प्रमुख फसलें थी। नेक्स्ट है सिंधु सभ्यता में सिक्कों का प्रयोग हुआ था या नहीं? तो इसका जवाब है नहीं। अगला है 52 नंबर, सिंधु सभ्यता में प्रयुक्त नापतोल की इकाइयां किस धातु की होती थी? तो ये जो है पत्थर की। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस स्थल से नहर मिलने के प्रमाण मिलते हैं? तो इसका जवाब है धौलावीरा। अगला है किस स्थल से खेल के सामान प्राप्त हुए हैं? तो इसका सही जवाब है मोहनजोदड़ो। ठीक, अगला क्वेश्चन है कि मोहनजोदड़ो में मिली नर्तकी किस धातु की बनी है? यानी कि मोहनजोदड़ो में जो नर्तकी की मूर्ति मिली वो किस धातु की बनी है? कांसा। ये जो है एग्जाम में पूछा जा चुका है, किसी भी एग्जाम में पूछा जरूर गया है, इसीलिए मैंने यहाँ पे क्या स्टार से मेंशन कर दिया है। तो ये क्वेश्चन जरूर आप ध्यान रखिएगा, जो भी क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं एग्जाम में उसको मैंने स्टार से मेंशन कर दिया है। ठीक, सिंधु सभ्यता का लिपि किस दिशा में लिखी जाती है? जो सिंधु सभ्यता की लिपि है वो किस दिशा में लिखी जाती है? दाएं से बाएं। ठीक, अगला क्वेश्चन, लोथल क्या विशेष महत्व था? लोथल का क्या विशेष महत्व था? तो लोथल जो है वो क्या था? बंदरगाह था। किस स्थान से अनाज भंडार के गोदाम मिले? तो अनाज भंडार के गोदाम मोहनजोदड़ो से मिले। सिंधु सभ्यता में देवियों की मूर्तियां किसकी पूजा का संकेत देती हैं? तो मातृ देवी, अर्थ गॉडेस। ठीक, अगला क्वेश्चन है सिंधु घाटी सभ्यता के लोग सबसे पहले किस जानवर को पालना शुरू किया? कुत्ता और गाय। यानी यहाँ के लोगों ने सबसे पहले किसको पालना शुरू किया? कुत्ता और गाय को। सिंधु सभ्यता में किस धातु की अधिकता थी? तो तांबा की। अगला हो जाएगा क्वेश्चन 62 नंबर, किस स्थल से पहली बार खिलौने और गुड़िया की मूर्तियां मिली? तो वो भी इसका जवाब भी हो जाएगा मोहनजोदड़ो। सिंधु सभ्यता में कुल कितने स्थलों की खोज की जा चुकी है? तो 1400 प्लस लगभग। सिंधु सभ्यता में सबसे पहले खेती कहाँ की गई थी? तो मेहरगढ़ में सबसे पहले खेती की गई थी। अगला है सिंधु सभ्यता में किस जानवर का चित्र नहीं मिला है? तो इस यहाँ पे घोड़े का चित्र नहीं मिला। अगला है किस स्थल से सिंधु सभ्यता की लिपि की सबसे लंबी लिपि प्राप्त हुई है? तो धौलावीरा, यहाँ से याद रखना है। अगला क्वेश्चन है सिंधु सभ्यता किसके प्रयोग के प्रमाण नहीं मिले? घोड़ा, बैल, हाथी, बकरी। तो इसका उत्तर हो जाएगा घोड़ा। बाकी सभी के प्रयोग के प्रमाण मिले हैं लेकिन घोड़े के प्रयोग का प्रमाण नहीं मिला। सिंधु सभ्यता में मिट्टी के बर्तन पर किस रंग का प्रयोग किया जाता था? तो इसका जवाब हो जाएगा काले और लाल रंग के। अगला है क्वेश्चन, सिंधु सभ्यता में जल निकासी व्यवस्था कैसी थी? ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि जल निकासी व्यवस्था कैसा थी? तो भूमिगत जल निकासी व्यवस्था, यानी जमीन के अंदर से पाइप वगैरह या नाली बना के जल को निकाला जाता था। किस स्थल से अनाज पीसने के पत्थर मिले हैं? तो चौहुंदड़ो से अनाज पीसने के पत्थर मिले हैं। अगला है सिंधु सभ्यता के सबसे प्रमुख दो नगर कौन से थे? तो याद रखना है हड़प्पा और मोहनजोदड़ो। नेक्स्ट 72 नंबर, किस स्थल से दो भागों वाला नगर मिला? ऊंचा और नीचा क्षेत्र। ये जो है हो जाएगा इसका जवाब मोहनजोदड़ो। ठीक, 73, किस स्थल से तांबे का आईना मिला? तो वो हो जाएगा इसका जवाब लोथल। अगला क्वेश्चन है किस स्थल से सिंधु सभ्यता की सबसे लंबी दीवार मिली है? तो धौलावीरा। अगला है किस स्थल से शतरंज जैसे खेल के अवशेष मिले? तो इसका जवाब मोहनजोदड़ो हो जाएगा। अगला, किस स्थान से नालियों में ढक्कन मिले? किस स्थान से नालियों में ढक्कन मिले? मोहनजोदड़ो में। क्वेश्चन नंबर 77 है किस सभ्यता के किस स्थल को छोटा काशी कहा गया? कालीबंगा। सिंधु सभ्यता के किस स्थल को छोटा काशी कहा गया? कालीबंगा। नेक्स्ट है किस स्थल से ईंटों का भट्ठा मिला है? तो ये भी इसका भी जवाब कालीबंगा हो जाएगा। 79 है सिंधु सभ्यता के धर्म का प्रमुख आधार क्या था? तो यहाँ का प्रमुख आधार था प्रकृति पूजा। नेक्स्ट है किस स्थल से तांबे की मछली की आकृति प्राप्त हुई है? तो ये हो जाएगा लोथल। अगला क्वेश्चन है सिंधु घाटी सभ्यता की सभ्यता क्यों कहलाई?
सिंधु घाटी सभ्यता की सभ्यता क्यों कहलाई? तो इसका जवाब है नगर नियोजन और संस्कृति के कारण। किस स्थल से संगीत वाद्य के प्रमाण मिले हैं? तो चहुंदड़ों से। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, सिंधु सभ्यता के लोग किस जानवर का उपयोग यातायात में करते थे? तो ये लोग बैल और ऊंट का प्रयोग यातायात के लिए करते थे। 84 है, मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे बसा था? जो ये मोहनजोदड़ो है ये सिंधु नदी के किनारे बसा था, ये भी पूछा जा चुका है। हड़प्पा किस नदी के किनारे बसा था? तो याद रखना है रवि नदी के किनारे हड़प्पा बसा था। लोथल किस नदी के किनारे बसा था? तो लोथल जो है ये बसा था भोगवा नदी के किनारे। अगला है, कालीबंगा किस नदी के किनारे स्थित है? तो कालीबंगा जो है घग्घर नदी। किस स्थल से मिट्टी की बैलगाड़ी प्राप्त हुई है? तो इसका भी जवाब क्या हो जाएगा? मोहनजोदड़ो हो जाएगा। ठीक। अगला क्वेश्चन है 89, किस स्थल पर कब्रिस्तान एच मिला है? एच के शेप में कब्रिस्तान मिला है, तो वो कहाँ पे मिला है? मोहनजोदड़ो में। अगला क्वेश्चन, किस स्थल पर यज्ञ की वेदियां प्राप्त हुई हैं? तो इसका जवाब हो जाएगा कालीबंगा में। नेक्स्ट है, सिंधु सभ्यता की प्रमुख विशेषता कौन सी थी? तो सिंधु सभ्यता की प्रमुख विशेषता नगर नियोजन थी। अगला क्वेश्चन, सिंधु सभ्यता में पशुपालन का प्रमाण किससे मिलता है? तो बैल, भेड़, बकरी की मूर्तियों से। किस स्थल से मानव कंकालों के साथ कुत्तों के अवशेष मिले? रोपर या फिर रोपण, शायद कहीं लिखा मिलता है, रोपर याद रखना है। किस स्थल पर शमशान भूमि के प्रमाण मिले हैं? तो मोहनजोदड़ो। किस स्थान से सुनार की दुकान मिली है? चहुंदड़ो से। अगला है 96, सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थल अब पाकिस्तान में है? तो इसका भी जवाब मोहनजोदड़ो हो जाएगा। अगला है, किस स्थान से सिंधु सभ्यता की सबसे बड़ी जलाशय प्रणाली मिली है? धोलावीरा जलाशय प्रणाली मिली है धोलावीरा से। 98 है, सिंधु सभ्यता का मुख्य व्यापारिक भागीदार कौन था? मेसोपोटामिया। अगला है, किस स्थल से मिट्टी की सिलाई मशीन जैसी वस्तु मिली है? तो ये हो जाएगा, इसका जवाब हो जाएगा चहुंदड़ो से। सिंधु सभ्यता की सर्वाधिक सभ्यता कहाँ दिखाई देती है? सिंधु सभ्यता की सर्वाधिक सभ्यताएं कहाँ दिखाई देती है? कहाँ दिखाई देती है? तो नगर नियोजन में। ठीक, ये तो था कुल 100 क्वेश्चन का एक सीरीज जो सिंधु घाटी की सभ्यता से संबंधित था। इसके अगले वीडियो में हम अगले टॉपिक को कवर करेंगे जो भी आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग होगा। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं, और आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि इस चैनल पे ऐसे ही आपको वन लाइनर क्वेश्चन जो आपके टॉपिक वाइज हैं, जो यूपी ट्रिपल एससी पेट के एग्जाम से संबंधित है, समय समय पर इस पे मिलते रहेंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।